गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट। जैसे कि हम लोग कई दिनों से वीडियो क्लास के रेगुलरिटी को तोड़ चुके थे, आज से फिर हम लोग रेगुलरिटी को बनाए रखेंगे। किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। चलिए इसी बात के साथ आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज जो हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। तो पहले जानेंगे कि ये होता क्या है, इफ़ रिलेशन। चलिए जैसे कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। देखिए यह एक प्रकार का रिलेशन कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे इफ़ क्या लिखेंगे, इफ़ रिलेशन between x and y such that y cannot be expressed in terms of x, then y is called implicit function of x। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, इफ़ ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक संबंध होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, सच डैट y कैनॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ x। कहने का मतलब y को x के टर्म में बदला नहीं जा सकता है। देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। जैसे चलिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझ, बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल मान के चलिए यहाँ दिया हुआ है साइन x प्लस वाई इक्वल टू लॉग एक्स वाई प्लस एक्स, कुछ भी ले लेते हैं। अदर एग्जाम्पल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3 समथिंग। और सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे देखिए आप एक एग्जाम्पल लेते हैं एक्स का पावर 3 वाई का पावर 4 इक्वल टू एक्स प्लस वाई का पावर 7। और एग्जाम्पल हो सकता है, ये सारे जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्स का वाई के टर्म में। तो कहने का मतलब हम इम्प्लिसिट फंक्शन अभी जाने हैं, लेकिन मेनली हमको इसका डिफरेंशिएशन जानना है। इम्प्लिसिट फंक्शन का क्या जानना है, डिफरेंशिएशन। तो पहले छोटे छोटे एग्जांपल समझते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोग समझे थे कि dy बाई डी एक्स, इसको क्या पढ़ते थे, डी ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू क्या पढ़ते थे, एक्स के रेस्पेक्ट में पढ़ते थे। इसी तरह से समझिए यदि वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन निकालना हो तो इसको क्या पढ़ेंगे, डी ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या सर इसका यही रह जाएगा कि और आगे की प्रक्रिया होगी, यही बात जानना है। देखिए पहले तो सेटिंग करेंगे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो प्रक्रिया को बढ़ाएंगे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये इसका डीसी हो गया वाई स्क्वायर का। तो आप कहने का मतलब सर समझ में आया कि y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ऐसे किया जाता है। एक दो और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे देखिए डी वाई क्यू बट्टे में डी एक्स, इसका करेंगे तो वाई क्यू बाहर आ जाए, वाई क्यू डी वाई क्यू, तो नीचे में y चाहिए इंटू डी वाई बाई, चलिए आपको दिखता नहीं होगा इसीलिए यहाँ से इसको रद्द करते हैं। चलिए आगे के एग्जांपल बाद में समझते हैं, पहले इसको आप नोट कीजिए, नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए। हमको आगे बढ़ना है, चलिए इसे मिटा रहे हैं। चलिए जैसे देखिए हम एक्स के रेस्पेक्ट में अभी बात कर रहे हैं, वाई के रेस्पेक्ट में कोई चर्चा नहीं हो रहा है। जैसे मान के चलिए वाई क्यू का डिफरेंशिएशन निकालना हो,
एक्स के रेस्पेक्ट में। तो देखिए जहाँ वाई एक्स में एक फंक्शन है, तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई क्यूब बटे में डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका क्या होगा, 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए कोई कहेगा सर साइन वाई का क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हम कहेंगे रुकिए पहले डी साइन वाई को क्या चाहिए डी वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स। साइन का क्या हो जाएगा कॉस वाई जैसे का तैसे डी वाई बाई डी एक्स। तो हम बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। एक और छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, कहेंगे सर डी एक्स प्लस वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो कहेंगे सर देखिए डी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी वाई, बहुत अच्छा, इसका 1 हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। तो फिर हम कहेंगे सर ये तो छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ रहे थे, एक और एग्जाम्पल हम समझना चाहते हैं कि डी एक्स वाई का क्या होगा, आप बताइए सर। तो हम कहेंगे सिंपल सी बात है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सिंपल बात है। पहले तो कहेंगे सर यू इंटू भी का है, तो पहला को छोड़ दिए दूसरा का डी सी कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। अब दूसरा का छोड़ देंगे पहला का क्या करेंगे डी सी करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्स का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का जैसे का तैसे रहेगा, और वाई एक्स का 1। तो कहने का मतलब एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, ये ए हो गया डी एक्स इंटू वाई का। क्या यहाँ तक समझने में किसी को कोई कठिनाई? तो कहेंगे सर जब इतना करिए लिए थे एक दो और एग्जाम्पल कर लेते तो ठीक रहता, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, इतना एग्जाम्पल से हम समझने के लायक हो गया है। अब हम चाहे तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन वर्किंग वाइज रूल वाइज पढ़ सकते हैं, रूल वाइज पढ़ सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है इसका, कोई हार्ड फंडा नहीं है। तो सिंपल माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश किए हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ ही लेते हैं जब यहाँ तक आ गए। तो कहेंगे सर डी साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स का क्या होगा। तो सिंपल सी बात, वही सेटिंग करना है। डी क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस वाई को क्या चाहिए डी एक्स प्लस वाई, सिंपल सी बात है। तो इसे भी चाहिए डी एक्स प्लस वाई, तो डी एक्स नीचे में रहेगा, सिंपल है। अभी सिखाया सर साइन का क्या होता है कॉस एक्स प्लस वाई जैसे का तैसे। आप 1 का एक्स का क्या हो जाएगा 1, और वाई का डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा एक्स का कितना होगा 1, वाई का, यहाँ मिस्टेक से डी लिखा गया है, इसको एक्स कर देते हैं। यहाँ तक समझने में आप लोगों को कोई कठिनाई या कोई दिक्कत? चलिए अब हम पढ़ेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का वर्किंग रूल में पढ़ेंगे कि हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे। कुछ टाइप के क्वेश्चन करेंगे जिसमें अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ लेवल का क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चन करेंगे, बेसिक क्वेश्चन। तो पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अब मेरा एक ही फंडा है, प्रत्येक टाइप पे 3 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप में तो बिल्कुल बेसिक होगा, दूसरा टाइप में हम मेंस लेवल के कुछ क्वेश्चन करेंगे और कुछ बोर्ड लेवल का, थर्ड टाइप में दोनों लेवल का करेंगे, बोर्ड लेवल का भी, मेंस लेवल का भी, और एडवांस लेवल का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज करेंगे। तो यहाँ से उतारिए, हम लोगों का फंडा रहेगा 3 क्वेश्चन के माध्यम से पूरी तरह से किसी भी टाइप को क्लियर कर लेना है। कितने क्वेश्चन के माध्यम से? 3 क्वेश्चन के माध्यम से। 3 क्वेश्चन से ज़्यादा किसी भी टाइप में पढ़ना नहीं है हमें ऑनलाइन। हाँ, आपको जो होमवर्क मिलता है वो पूरा कीजिए। यदि दिक्कत होता है तो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जो प्रॉब्लम क्लासेस के रूप में जाना जाएगा। चलिए आप इसे नोट कीजिए, पहले इसे नोट कीजिए। चलिए इसे नोट कर लिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वर्किंग रूल पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल टाइप जानेंगे। चलिए हम वर्किंग रूल को इधर लिख लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएशन मज़े में कर सकें। वर्किंग रूल देखिए होता क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो यहीं पे हम लगा दें, क्या यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं डी सी ऑफ, दिख रहा है ना। अच्छा चलिए एक बार हम मिटा के ही लिख लेते हैं, ज़्यादा आस्कत से बेटर है कि एक बार मिटा के लिख लिया जाए। देखिए अब हेडिंग क्या है, DC ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। देखिए वर्किंग रूल जानेंगे। सबसे पहले सभी पे यही रूल लागू होगा जो वर्किंग रूल हम समझेंगे।
रूल नंबर वन समझिए, इधर लिख लेते हैं थोड़ा हम, ताकि हमें इधर डिफ्रेंशिएशन करने में दिक्कत नहीं हो। रूल 1, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स, दिख रहा है यहाँ तक, विथ रेस्पेक्ट टू, चलिए इधर नहीं दिखता है आपको तो इधर लिखिए, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चंस के अनुसार एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा है सेपरेट टर्म्स हैविंग dy बाई डी एक्स और dx बाई dy इन LHS, ये भी अकॉर्डिंग टू क्या होगा, क्वेश्चंस। और तीसरा है कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। चलिए सिंप्लीफाई करने में कभी कभी क्या होता है, फंक्शन का मान कहीं से कहीं डालना पड़ेगा, तो सिंप्लीफाई प्रोसेस भी कभी कभी मेन बन जाता है। तो चलिए एक दो छोटे छोटे एग्जांपल से समझेंगे। पहले बहुत ही छोटे एग्जांपल, आप बताइए, यहाँ पे हम बात करेंगे, पहले समझ लीजिए कुछ एग्जांपल के माध्यम से समझिए। यहाँ समझिए, जैसे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है, तो समझिएगा x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। फ़र्क इतना है कि यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यह डिपेंडेंट वेरिएबल है। बताइए, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, या dx बाई dy निकालना है तो भी y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का हमें पता लगाना पड़ेगा। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, दिया हुआ देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, मान के चलिए एक्स स्क्वायर। चलिए एग्जाम्पल नंबर ये 1 है, जरा आप समझिए, एग्जाम्पल नंबर ये कितना था, 1 था। ये था इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, देन dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाट। देखिए dy बाई डी एक्स निकालना है, क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स, इसीलिए x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्योंकि यहाँ x है तो x के रिस्पेक्ट में किया गया है। तो पहला बातें जो है वो लिख लेंगे, गिवन डैट क्या दिया गया है बताइए आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स स्क्वायर बट्टे में डी एक्स, डी वाई स्क्वायर बट्टे में डी एक्स इक्वल टू डी ए स्क्वायर बट्टे में डी एक्स। क्या किए हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा, इधर हम जगह रख रहे हैं काम करने के लिए, कहीं हो सके ज़्यादा जाए तो। चलिए एक्स स्क्वायर का आप सब जानते हैं 2x होने वाला है, वाई स्क्वायर में सेटिंग करना पड़ेगा, डी वाई स्क्वायर अभी सिखाया है इसका, वैसे हम डी वाई बाई डी एक्स। बताइए यहाँ dy बाई डी एक्स निकालना है, इसलिए y और x वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट का डी सी क्या होगा, 0। बताइए 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। देखिए रूल नंबर अब क्या कर रहा है, सेपरेट टर्म्स हैविंग dy बाई डी एक्स इन LHS, मतलब dy बाई डी एक्स वाले टर्म को LHS में रखेंगे। तो समझिए LHS में इसे रखना है हमें, इसीलिए इसको हम जो का त्यों छोड़ दिए, लेकिन बाकी को एंड अदर यहाँ लिख लेते हैं, एंड अदर इन RHS, दूसरे को RHS में ले जाना है। बताइए इस वाले टर्म को RHS में ले जाएंगे तो इधर क्या है, प्लस में, उधर जाकर माइनस में, तो माइनस 2x। अब बताइए यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, dy बाई डी एक्स अपना निकालना है, तो इधर ये गुना में है, मल्टीपल में है, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। ये से आएगा dy बाई डी एक्स कितना आया, माइनस एक्स बाई वाई, यही रिक्वायर्ड dy बाई डी एक्स हमें निकल गया। क्या समझ में आया आपको अच्छी तरह से, कोई दिक्कत? चलिए इसे नोट कीजिए।
चलिए देखिए, ये आप लिख लिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कहते ना टाइप 1 का है, ये सिंपल बेसिक टाइप। एग्जाम्पल 1 कर लिए हैं, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 करेंगे। मतलब प्रत्येक टाइप में हम 3 एग्जाम्पल करने वाले हैं, 3 से ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं करेंगे। चलिए, ये टाइप 1 है जो बेसिक था। टाइप 1 में बेसिक हो गया तो आप दूसरे एग्जाम्पल की ओर हम बात करते हैं। बुक से ही एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए और आप बना करके ला सकें। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 समझते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 100। इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स बराबर हुआ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ज़रा समझिए। पहले तो लिखेंगे गिवन डेट जो दिया गया है। क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन निकलेंगे। देखिए यहाँ एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, बाकी कांस्टेंट। तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? डी एक्स स्क्वायर बट्टे में डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बट्टे में डी एक्स वाई बट्टे में डी एक्स इक्वल टू डी 100 बट्टे में डी एक्स। अब समझिए, पहले तो एक्स स्क्वायर है तो इसका तो सिंपली हम लोग 2x लिख लेंगे। वाई स्क्वायर है तो इसका निकालना सिखाए थे अभी। वाई इसको 2y हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। देखिए ये u इंटू भी है तो x को छोड़ देते हैं, y का डी कर लेते हैं। दूसरा को छोड़ देते हैं, मतलब इस बार y को छोड़ रहे हैं तो x का डी। चलिए x तो कांस्टेंट है इसीलिए इसका 0। यहाँ तक समझने में कोई परेशानी? देखिए बाबू, यहाँ पे कितना हो गया? 2x। यहाँ पे 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए y इंटू 1 बराबर 0। अब हम आपको क्या सिखाए थे कि डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को इधर रखना है, अदर को डी वाई बाई डी एक्स वाले को किस में रखना है? पहले LHS में। तो ये जहाँ का है वहीं रहेगा, उधर तो है नहीं कुछ, इसलिए इधर ही रहेगा। और अदर टर्म को किस में ले जाना है? किस में ले जाना है? किस में? RHS में। तो RHS में ले जाएंगे बाकी को। देखिए ये दोनों को तो हम पहले जैसे का तैसे लिख लेंगे। 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या होगा? x इंटू डी वाई बाई अदर उधर चले जाएगा। देखिए 2x इधर प्लस में, इधर भी y प्लस में है तो माइनस में 2x होने वाला है और माइनस में y होने वाला है। चलिए इसमें से कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या बचा? 2y प्लस एक्स कॉमन क्या बचा? डी वाई बाई डी एक्स। इधर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो 2x प्लस वाई। बताइए इधर एक गुना में, उधर भागा में, इसीलिए क्या निकालना अपना? डी वाई बाई डी एक्स अपना निकल गया। माइनस में 2x प्लस वाई बट्टे में क्या होने वाला है? 2y प्लस एक्स। यही रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्या आप समझे? इसमें कोई लॉजिक नहीं है। पहला लॉजिक एक है कि एक्स के रेस्पेक्ट में बोथ साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहीं कहीं वाई के रेस्पेक्ट में भी करेंगे। जब हम मेंस का कुछ क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि वाई के रेस्पेक्ट में क्या करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म होगा उसको एक साइड ले आएंगे, बाकी को एक तरफ ले जाएंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन से बात करते हैं। यहाँ तक लिखिए आप। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 समझते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स वाई इक्वल टू, ज़रा समझिए क्या है दिया हुआ है? एक्स के पावर 5 माइनस वाई का पावर 5। यहाँ भी डी वाई बाई क्या निकालना है? डी एक्स। समझिए एक्स भी वेरिएबल, वाई भी वेरिएबल, गिवन डेट। वही बात अपना लिखेंगे, गिवन डेट। देखिए क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब इंटू एक्स वाई इक्वल टू एक्स का पावर 5 माइनस वाई का पावर 5। क्या समझ रहे हैं यहाँ तक? अब देखिए हम गुना कर लेते हैं पहले एक्स वाई से, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स से गुना होगा तो एक्स के पावर 4 इंटू वाई। देखिए एक्स वाई दोनों से गुना कर लिया, अब इसमें करेंगे तो एक्स तो पहले रहेगा, वाई के पावर 3 एक कितना हो जाएगा 4 बराबर एक्स के पावर 5 माइनस वाई के पावर 5। अब देखिए बोथ साइड डिफरेंस, अच्छा गुना कर लिए ताकि हमें सुविधा हो, हालांकि नहीं भी गुना करते तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं था। आप नहीं भी गुना कर सकते थे, u इंटू वी पे बना सकते, लेकिन हम गुना कर लिए। चलिए अब x के रेस्पेक्ट में बोथ साइड क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट। क्या होने वाला है, डी एक्स का पावर 4 इंटू वाई बट्टे में डी एक्स प्लस डी एक्स इंटू वाई का पावर 4 बट्टे में डी एक्स इक्वल टू डी एक्स के पावर 5 बाई वाई के पावर 5 बाई डी एक्स। वही बात है यहाँ लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अपना ये लिख लेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में तो ये लिखना पड़ेगा। देखिए आपको क्या छोड़े थे, u इंटू भी कर रहे हैं तो x के पावर 4 को छोड़ देते हैं, दूसरा का डी सी डी वाई बाई क्या लिखेंगे dx, पहला को छोड़ दें। अब देखिए इसका छोड़ देते हैं और dx के पावर 4 का हमें डी सी करना पड़ेगा, मतलब इसका कंप्लीट हो गया। अब इसका देखते हैं, देखिए x छोड़ दिए तो डी वाई के पावर 4 का डी सी। अब देखिए अब इसको छोड़ देंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, u इंटू भी पे कर रहे हैं, जरा ये ध्यान दीजिएगा। देखिए इधर भी सिंपल है, डी एक्स के पावर कितना होगा 5 बाई डी एक्स माइनस डी वाई के पावर 5 बाई डी एक्स। चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? देखिए ये तो जैसे का तैसे रहेगा। देखिए पहला समझिए, एक्स का पावर क्या है 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, सिंपल सी फंडा है। अब देखिए ये y है x के पावर 4 का तो डी सी होगा, तो प्लस y इंटू एक्स के पावर 4 का क्या होगा 4 और पावर में से एक घटा लिए 3 हो गया, प्लस है तो प्लस दे दे x। देखिए पहले y के पावर 4 का होगा, जैसे कि आपको हम अभी सिखाए थे, ज़रा यहाँ समझिए, जैसे डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई का सिखाए थे, तो पहले y स्क्वायर का होता था 2y, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स। इधर y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसी तरह y के पावर 5 का क्या होगा 5 इंटू 5y का पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो y के पावर 4 का क्या होने वाला है आप ही बताइए, 4। पहले देखिए ये y के पावर 4 तो छोड़ देते हैं, यहाँ तो होना ही है, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं। यहाँ देखिए पहले तो x लिखेंगे, y के पावर 4 का क्या होगा 4 इंटू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स भी रहेगा। यहाँ तक दिख रहा है? इससे आगे एक लाइन हम लिख सकते हैं, उसके बाद हमें नीचे लिखना पड़ेगा, संभवतः नहीं हटेगा। चलिए अब आगे लिखते, देखिए y के पावर 4 डी एक्स बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा, y के पावर 4। चलिए इधर लिख सकते हैं हम, यहाँ तक तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने से। चलिए नीचे में लिख रहा है बराबर के बाद, देखिए y के पावर 4 तक आ चुके हैं। यहाँ क्या होगा x, y के पावर 4 है तो पहले पावर का 4 इंटू वाई का पावर कितना होगा 3, और फिर y का तो भी होगा, y का क्या होगा डी वाई बाई डी एक्स, जैसे कि इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया। इधर देखिए x के पावर 5 का क्या होने वाला है 5 इंटू एक्स का पावर 4, माइनस है तो माइनस, ये क्या होने वाला है पहले y का तो 5 इंटू वाई का पावर 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब रूल में क्या बताया, वैसे सारे टर्म को एक साइड ले आइए जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, अदर को एक साइड ले जाइए। देखिए तो डी वाई बाई डी एक्स एक जगह है, 2 जगह है, 1 जगह, 3 जगह, सबको इधर ले आते हैं। पहले इधर ले आते हैं तो समझिए इधर लाएंगे तो होगा क्या, ये एक्स के पावर 4 रहेगा ही इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस देखिए ये क्या हो जाएगा 4x वाई क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर माइनस में तो इधर प्लस में 5y का पावर क्या हो जाएगा 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखिए इधर जाके आप सब उधर चला जाएगा
तो माइनस में y का पावर क्या होने वाला है 4। ये देखिए ये टर्म भी उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। पहले तो ये रहेगा 5x के पावर 4 रहेंगे ही, माइनस में y का पावर 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस इधर जाके x की 4x क्यूब, क्या है 4x क्यूब इंटू y। अब देखिए इधर से dy बाई डी एक्स कॉमन है तो क्या बचेगा x के पावर 4 प्लस 4x y क्यूब प्लस 5y का पावर 4 इंटू डी वाई बाई क्या आने वाला है dx, बराबर लिखेंगे तो यही चीज़ें उतर जाएगा 5x के पावर 4 माइनस, पहले इस टर्म को ले आते हैं 4x क्यूब इंटू वाई माइनस वाई का पावर 4। देखिए ये इधर किस में है मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या निकलने वाला है अपने 5x के पावर 4 माइनस 4x क्यूब y माइनस y का पावर 4 बट्टे में देखिए x के पावर 4 प्लस 4x y क्यूब माइनस प्लस 5y का पावर 4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, यही इसका आंसर हो गया। मिलान कीजिए आप, मिला लीजिए 5x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब y माइनस y का पावर 4, ठीक है, x का पावर 4 प्लस 4x y क्यूब प्लस 5y का पावर 4, राइट, सही आंसर है। चलिए यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत है? चलिए पहले इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसे हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन है इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे। एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, उनमें से डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट है, यही हमें निकालना है। समझिए सिंपल एग्जाम्पल है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, कुछ हार्ड भी करेंगे, कुछ बेसिक भी करेंगे, क्या दिक्कत है। हार्ड बेसिक सारा क्वेश्चन होना चाहिए। देखिए तो पहले तो वही लिखेंगे अपना जो फंडा है, गिवन डेट देखिए एक्स वाई इक्वल टू क्या है सेक एक्स प्लस वाई, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो चलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स वाई बट्टे में डी एक्स इक्वल टू क्या होने वाला है डी सेक एक्स वाई एक्स प्लस वाई बट्टे में डी एक्स। लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। चलिए पहले बताइए यू इंटू वी पे है तो ये पहला ये दूसरा, पहला को छोड़ दिए, दूसरा का क्या कर रहे हैं डी सी प्लस डी सी। देखिए अब दूसरा का छोड़ दिए तो पहला का डी सी होगा। इधर सिंपल है, सेटिंग करना है। डी देखिए सेक एक्स प्लस वाई को क्या चाहिए था डी एक्स प्लस वाई, उन्हें से देखिए डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। अब समझिए एक्स तो जैसे का तैसे डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई, इसका कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सेक का क्या होगा सेक एक्स प्लस वाई इंटू सेक का सेक एक्स इंटू 10x होता है। अब देखिए इसका x का होगा तो डी एक्स बाई क्या लिखने वाले हैं डी एक्स, और y का डी वाई बाई डी एक्स। एक लाइन नीचे में लिख सकते हैं, चलिए नीचे में भी लिख सकते हैं डी एक्स वाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये y हो जाएगा। 1 से गुना करने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। सेक एक्स प्लस वाई क्या समझ रहे हैं इंटू 10 एक्स प्लस वाई। चलिए
इसका 1 और ये क्या होने वाला है dy/dx। चलिए यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इससे दोनों में मल्टीप्लाई होगा या एक में, दोनों में या एक में, इससे दोनों में गुना होगा या एक में, दोनों में गुना होगा या एक में, दोनों में गुना होगा या एक में, तो दोनों में होगा गुना। ये बेसिक बातें हैं। पहले इसको लिख लेते हैं हम जो कहते हैं। चलिए देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। x इंटू क्या होने वाला है dy/dx प्लस, देखिए सिंपल, ये y है बराबर लिखेंगे। देखिए इससे दोनों में गुना होगा तो एक में गुना होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे कहते हैं इसको लिख दिए sec x प्लस y इंटू tan x प्लस वाई, और आगे नहीं जा सकता है। चलिए तो हम नीचे लिख लेते हैं प्लस, देखिए इस sec x प्लस वाई इंटू tan x प्लस 1 में भी होगा, इसमें भी होगा, तो इसमें करते चलिए sec x प्लस वाई इंटू tan इंटू dy/dx, क्योंकि इसी में तो गुना होना था। चलिए अब हम क्या बताए थे रूल नंबर 2 में, dy/dx वाले जितना भी टर्म है उसको हम LHS में लाते हैं, बाकी को किस में ले जाते हैं RHS में। तो dy/dx एक जगह पे यहाँ है और एक यहाँ पे खुद है, तो ये तो रहेगा ही, ये उधर आ जाएगा। तो ये देखिए ज़रा इधर ले लेते हैं, समझिए, आप समझिए, केवल समझना है, कोई बड़ी जल्दीबाजी नहीं है, आराम से समझेंगे हम लोग। x इंटू dy/dx हैविंग टर्म से तो इधर रहेगा, इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, क्या होने वाला है sec x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई इंटू dy/dx। चलिए अच्छा ये टर्म तो इधर रहेगा ही और ये भी उधर चल जाएगा, तो पहले इधर का लिख लेते हैं। देखिए y इधर प्लस में था तो इधर माइनस में। अब क्या है, पहले इसमें से कॉमन लेते हैं, dy/dx कॉमन लेते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ x माइनस sec x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई dy/dx, ये कॉमन है। कॉमन जैसे आ गया तो इधर तो जैसे का तैसे उतरेगा। चलिए इधर गुना में है तो उधर जाके भागा में, इसीलिए क्या हो जाएगा dy/dx सिंपल हो जाएगा sec x प्लस वाई इंटू tan x प्लस वाई माइनस वाई बट्टे में ये आ जाएगा भागा में, x माइनस गुना में तो उधर जाके भागा में होगा, इधर गुना में तो उधर जाके भागा में। सिंपल फंडा है, इसका कोई बड़े बेसिक लेवल नहीं है। चलिए यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत, यही हमें रिक्वायर्ड dy/dx निकल गया। तो इस तरह से टाइप 1 का हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग 4 क्वेश्चन पढ़े हैं, 3 एग्जाम्पल के फंडा के माध्यम से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसमें 4 एग्जाम्पल लिए हैं, तो 4 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा हो गया मेरे हिसाब से। इस तरह से आपको हम होमवर्क पहले दे रहे हैं। एक्सरसाइज समझिए, HW जो है केसी सिन्हा का है, केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 11.3 का 1, 2, 3 का क्वेश्चन, 1 से लेकर के 3 तक का सारा क्वेश्चन हल कर लेना है, 1 से लेकर के 3 तक का। यदि आपको कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होता है, यदि आप किसी भी क्वेश्चंस में फंसते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शंस में कमेंट कीजिए, जहां से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके भेज दिया जाएगा। चलिए इसी बात के साथ इस वीडियो में हम आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः से मिलते हैं। और मिलना नहीं भूलिएगा कि अगले वीडियो में, क्योंकि हम टाइप नंबर 2 की चर्चा करने वाले हैं। टाइप नंबर 2 जो रोचक क्वेश्चंस होगा, थोड़ा मज़ा भी आएगा बनाने में, बात भी बनेगी वहाँ पे। तो टाइप नंबर 2 में हम ज़्यादा क्वेश्चंस करने वाले नहीं है, 3 से 4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर टाइप नंबर 3 में चलेंगे, और टाइप नंबर 4 में जो हम बताए थे मेंस लेवल का क्वेश्चंस करेंगे, तो इसी के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए इसी बात के साथ आपसे हम विदा लेने से पहले एक और बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ें बन सकती है, इसीलिए वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।